Hello बच्चों, let us read this question. Question say that find find the equation of a plane which is at a distance 3 under root of 3 units from the origin and the normal to which is equally inclined टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। इक्वली इंक्लाइंड मतलब अल्फा बीटा गामा के साथ जो एंगल बना रहा है एक्स वाई जेड एक्सिस अल्फा बीटा गामा, वो क्या होगा? इक्वल होगा, चाहे तो अल्फा होगा, चाहे बीटा होगा, चाहे गामा होगा ना। सबसे पहले की कंसेप्ट की बात कर ले तो की कंसेप्ट क्या यूज करेंगे हम लोग? की कंसेप्ट क्या यूज करेंगे यहाँ पे? की कंसेप्ट क्या यूज किया जाएगा? इक्वेशन जो होगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास जो नॉर्मल का होगा, इक्वेशन ऑफ इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल या प्लेन लिख देते हैं सबसे अच्छा। इक्वेशन ऑफ प्लेन इज इक्वेशन ऑफ प्लेन इज क्या होगा जी? दैट इज इक्वल्स टू आर वेक्टर डॉट ऑफ इन वेक्टर इक्वल्स टू डी। डी इज द डिस्टेंस। डिस्टेंस हमारे पास दिया हुआ है 3 यूनिट, है ना। तो चलिए अब सबसे पहला काम हम लोग क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट अल्फा बीटा गामा आर द एंगल विथ रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस या कोऑर्डिनेट एक्सिस, है ना। तो लेट या इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द एंगल आर द angle made by the line made by the line segment okay, with the coordinate axis, with the coordinate axis, with the coordinate axis ओके। कोऑर्डिनेट है यहाँ पे, लाइन की जगह पे हम लोग प्लेन लिखते हैं, ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना। ये प्लेन, ओके। नौ अब आगे हम लोग क्या करें यहाँ पे? इसके बाद क्या करें हम लोग? अब इसमें एक्सिस बनाया तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा एंगल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? दिस इंप्लाई दैट कॉस ऑफ अल्फा, कॉस ऑफ बीटा एंड कॉस ऑफ गामा आर आर क्या होगा? डीसी, डायरेक्शन कोसाइन होगा, अब हमारे पास इक्वेशन हम लोगों ने ऑलरेडी इसमें डिस्कस कर रखा है। लेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन लेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन लेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन बी। क्या लिया है हमने की कंसेप्ट में? आर वेक्टर डॉट ऑफ एन वेक्टर इक्वल्स टू डी, वेयर डी इज इक्वल्स टू where d is equals to 3 under root 3, जो कि हमारे पास क्या है? गिवन है, जो कि हमारे पास गिवन है। डॉट द नॉर्मल। अब नॉर्मल का क्या होगा? इन वेक्टर जो होंगे वो क्या होगा? देयरफॉर या लेट कर लेते हैं, ठीक है ना। लेट इन डायरेक्शन कोसाइन हम लोग को पता चल गया, तो इन वेक्टर क्या हो जाएगा? इन वेक्टर इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ अल्फा ऑफ आई कैप, cos of beta of j cap प्लस ऑफ cos of gamma of k cap। ये बट यहां पे दिया हुआ है हमारे पास क्या कि अल्फा बीटा गामा सारे इक्वल है। गिवन गिवन दैट अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा, ठीक है। ये हमारे पास दिया हुआ है, और ये हमारे पास ये भी होगा क्या कि इन कैप हम जब निकालेंगे इसका, क्योंकि यूनिट वेक्टर था, इसकी स्क्वायरिंग एडिंग जो हो जाएगा क्या होगा?
कॉस स्क्वायर अल्फा, बीटा की जगह पे हम लोगों ने अल्फा ही डाल दिया, कॉस स्क्वायर ऑफ अल्फा। फिर गामा की जगह पे भी हम लोगों ने क्या डाल दिया, कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1, क्योंकि इसकी वैल्यू जो होगा यूनिट 1 होगा ना, यूनिट वेक्टर। दैट मीन्स ये क्या हो गया 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1/3, जिससे कॉस अल्फा जो हो जाएगा कॉस ऑफ अल्फा इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√3, 1/√3। अब हम लोग पॉजिटिव लेंगे क्योंकि अल्फा वेयर अल्फा जो होगा एक्यूट होगा छोटा, तो इसका मतलब जो n आ गया हमारे पास, n जो आया, ठीक है। देयरफॉर क्या ले लिया हम लोगों ने, सबसे पहले तो कॉस अल्फा पॉजिटिव ले लिया 1/√3। इसका मतलब क्या हो गया, ये भी 1/√3, 1/√3 और 1/√3। तो दिस इंप्लाय दैट इन वेक्टर या इन कैप भी लिख सकते हो, दिस इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1/√3 i कैप प्लस ऑफ 1/√3 ऑफ j कैप प्लस ऑफ 1/√3 ऑफ k कैप, ये आ गया। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या आ गया, देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन रिक्वायर्ड इक्वेशन इज क्या हो जाएगा, आर वैक्टर डॉट ऑफ, ये वाली आ जाएगा इन कैप, तो ये हो गया 1/√3 ऑफ आई कैप प्लस ऑफ 1/√3 ऑफ जे कैप प्लस 1/√3 ऑफ के कैप इज इक्वल्स टू 3 √3। अब यहां से √3 को कॉमन लेके इस साइड लेके चले जाइए, तो ये आ जाएगा आर वेक्टर डॉट ऑफ आई कैप प्लस जे कैप प्लस ऑफ के कैप, √3 चला गया तो √3 इंटू √3, दैट इज 9, दैट इज 9। अब ये आ गया। अब अगर इसको एक्स वाई जेड में ले लें, तो आर वेक्टर क्या हो गया, एक्स आई, है ना, एक्स आई बाई जे क्या होता है, तो यहाँ पे लिख दिया एक्स प्लस ऑफ वाई प्लस ऑफ जेड इक्वल्स टू 9 हो गया, जहां पे मैंने लिख दिया वेयर आर वेक्टर इक्वल्स टू एक्स आई प्लस ऑफ वाई जे प्लस ऑफ जेड के कैप। ये हमारा आंसर क्या हो गया, ये वेक्टर फॉर्म में हो गया, ये विदाउट वेक्टर फॉर्म में, दोनों दोनों हमारे पास क्या आंसर है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।